नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके सामने दिनेश गुजरावाना और आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम मित्रों राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो महेंद्र और मोमल की प्रेम कहानी है और यहाँ से राजस्थान के सभी प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, और ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में आप लोगों को सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और ऐसा प्रेम जो कभी न तो किसी ने किया है और न ही कोई कर पाएगा। और अंत इसका और ही खतरनाक होने वाला है मित्रों इस कहानी का। और इस कहानी के माध्यम से जो प्रेम करने वालों को जो संदेश मिलता है, वास्तव में प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब परिवार पे नए आए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइबर करें। और मैं लेकर चल रहा हूँ आज राजस्थान के ऐसे प्रेम पर जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा प्रेम जो कभी पूरा ना हो सके। ठीक है मित्रों, कोशिश मेरी ये रहेगी कि यहाँ से एक प्रश्न मैंने छांटे हैं। ठीक है, और ये प्रश्न राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें बार बार पूछने की ज़्यादा संभावनाएं रहती है। धन्यवाद मित्रों। आज हम बात करें महेंद्र और मोमल की प्रेम कहानी के बारे में। इसे क्या कहा जाता है? अधूरा प्रेम कहा जाता है जो कभी भी पूरा नहीं हो पाए। ठीक है मित्रों, और राजस्थान की प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को राजस्थान का ऐसा प्रेम जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मित्रों, देखिए मित्रों, ये है महेंद्र और मोमल की प्रेम कहानी। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ महेंद्र। ये महेंद्र है मित्रों, और महेंद्र कहाँ का है? अमरकोट। कहाँ का है मित्रों? अमरकोट। अमरकोट का राजकुमार है। क्या है मित्रों? अमरकोट का राजकुमार। ठीक है मित्रों, और ये जो मोमल है, ये मोमल कहाँ की मित्रों? लोद्रवा। लोद्रवा कहाँ है मित्रों? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। और जैसलमेर वर्तमान कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित। ठीक है मित्रों, ये ऐसा प्रेम है जो आप लोगों को अच्छा लगेगा इस कहानी को सुनकर। और महेंद्र अमरकोट वर्तमान राजकुमार। ठीक है मित्रों, अमरकोट का राजकुमार है। ठीक है, और इनके एक मित्र है। इनके मित्र का नाम क्या है मित्रों? मित्र का नाम है हमीर जडेजा। क्या है मित्रों? हमीर जडेजा। ये कहाँ के शासक है? गुजरात। कहाँ के मित्रों? गुजरात। ठीक है, ये कुछ मैंने आप लोगों को डेफिनेशन दी है और कोशिश करना कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और एक समय था जब महेंद्र और मोमल की जो प्रेम कहानी है, महेंद्र और इसका मित्र हमीर जडेजा ये आपस में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे और अचानक इनके माइंड में बात चली कि आज हमें कहाँ जाना है मित्रों? शिकार। कहाँ जाना है? शिकार। शिकार का मतलब आप लोग जानते हो, आखेट पे। कहाँ जाना है? आखेट पे जाना है। और आखेट किसका किया है मित्रों? खरगोश। किसका मित्रों? खरगोश। किसका? खरगोश। ठीक है मित्रों, खरगोश का इन्होंने आखेट किया है और खरगोश की तलाश में इधर उधर भटक रहे और इनको कुछ ही दूरी पर अमरकोट के पास में एक खरगोश दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है मित्रों? एक खरगोश दिखाई देता है और उसके पीछे लग जाते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर खरगोश आगे और ये उनके पीछे, यानी खरगोश का पीछा लगातार ही करते रहे और खरगोश अपनी जान बचाता हुआ, भागता हुआ, आगे बढ़ता हुआ आगे चला जा रहा था। और ये पहुँच जाता है कहाँ पर मित्रों? लोद्रवा। कहाँ पर पहुँच जाता है ये? लोद्रवा। लोद्रवा वर्तमान में आप लोगों को पता है इसे। और लोद्रवा कौन सी नदी है? यहाँ पर एक है नदी, कांगनी नदी। कौन सी मित्रों? कांगनी नदी। और कांगनी नदी कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर मित्रों? जैसलमेर। सुबह से लेके शाम तक इन्होंने उस शिकार का पीछा किया। अंत में ये खरगोश कांगनी नदी को कूद कर दूसरी तरफ चला जाता है और इसी समय क्या हो जाती है? शाम का समय था और शाम हो जाती है। और ये दिन भर से क्या थे? हारे थाके हुए व्यक्ति थे। क्या थे मित्रों? हारे थाके हुए व्यक्ति थे। और हुआ ऐसा कि रात का समय था। अब आपको पता होगा कि क्या नाम से उस ज़माने में, यानी प्राचीन घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है, एक सच्ची घटना है। जैसलमेर चित्रशैली में आप लोग पढ़ते हो इस घटना को। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर हुआ क्या है कि शाम का समय था, शाम हो गई थी, तो हो सकता है कि इन लोगों को क्या नाम से आने जाने में असुविधा हो और ये कहाँ पर नहीं जा सके? अमरकोट नहीं जा सके। और रात का समय था और रात के समय के समीप लोद्रवा एक अमरकोट
और सॉरी लोधरा कहाँ पर, जैसलमेर में। और यहाँ पर एक मेड़ी थी। मेड़ी का मतलब आप लोग देख सकते हैं वर्तमान में क्या नाम से, मकान, ठीक है। और ये मेड़ी का नाम क्या था, मोमल की मेड़ी। कौन सी थी, मोमल की मेड़ी। क्या थी मित्रों, मोमल की मेड़ी, ठीक है ना, मोमल की मेड़ी थी। और रात के समय वहाँ पर चिंगारी आप लोग देख सकते हो, दिया वगैरह, दिया सलाई वहाँ पर जली हुई थी। इन लोगों को लगा कि क्या नाम से महेंद्र और इसके मित्र हमें जडेजा को लगा कि यहाँ पर क्या नाम से मेड़ी वगैरह है, महल वगैरह है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। परंतु रात के समय इनको जाना अच्छा नहीं लगा। ये गए सुबह, कब गए मित्र, सुबह गए। और सुबह इनको भूख लग रही थी काफ़ी जोर शोर से। और इन्होंने लोगों ने अपना परिचय किसको दिया, मुमल के दास दासियों को दिया। किसको दिया मित्र, मुमल के दास दासियों को दिया, ठीक है। और हुआ ऐसा, दास दासियों ने जैसे परिचय सुना, ये अमरकोट के राजकुमार है, हमीर जडेजा गुजरात के शासक है, ठीक है। तो यहाँ पर इन जैसे परिचय दिया, इन लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की गई। और व्यवस्था की गई तो क्या नाम से इन्होंने भोजन पानी किया और दास दासियों से आज्ञा मांगी, हमें जाने दीजिए और हमें अमरकोट का रास्ता बता दीजिए। क्योंकि रात के समय में रेत के दौरों में आप लोगों को पता है पश्चिमी रेगिस्तान है, यानी राजस्थान का पश्चिम भाग कैसा है, रेगिस्तान है, ठीक है मित्र। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि दास दासियों ने कहा कि आपको एक मुलाकात करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी मित्रों, मुलाकात किससे करनी पड़ेगी, मुलाकात। अब ये मुलाकात किससे करनी पड़ेगी, मुमल से। अब जैसे मुलाकात की बात हुई, किससे करनी पड़ेगी, मुमल से। अब हमीर जडेजा इसके दोस्त भी हैं और बहनोई भी हैं। तो मुलाकात की जो पहली बात आई तो हमीर जडेजा ने कहा कि मैं मुलाकात करने जाऊंगा। कौन जाएगा, हमीर जडेजा मुलाकात करने जाएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे तब जाके समझ में आएगी। और आप लोग नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ठीक है मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि घटनाक्रम था, लंबा समय था, थके हुए व्यक्ति थे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मुलाकात की बात हुई तो साले ने कहा कि भाई जीजा जी आप ही चलिए। तो यहाँ पर हमें जडेजा मुलाकात करने के लिए जैसे ही मुमल के महल की ओर बढ़ता है तो महल एक संघर्ष से भरा हुआ महल था। कैसा मित्रों, संघर्ष, यानी कि वहाँ मुमल का जो महल था, कमरा था, उसमें जाने का जो रास्ता था वो दुर्गम था। कैसा था मित्रों, दुर्गम का मतलब आप लोग देख सकते हो रास्ते में क्या थे, बहुत सारे नार बगेवड़ा, अजगर, क्या नाम, मगरमच्छ जैसी आकृतियाँ बनी हुई थी। जैसे ही आकृतियाँ किसने देखी, हमीर जडेजा ने देखी। किसने देखी मित्रों, हमीर जडेजा ने जैसे उनको देखा तो उसको डर के मारे वो वापस से उल्टे पैरों से कहाँ जाता है, महेंद्र के पास आ जाता है। और जैसे महेंद्र ने पूछा कि आप इतनी जल्दी आ गए, तो महेंद्र ने पूछते ही उसने जवाब दिया, हमीर जडेजा ने कि मेरी तो होगी मुलाकात, अब आप जाओ मिलने, ठीक है भाई, अब मैं जाता हूँ। और हम जो महेंद्र है वो काफ़ी वीर पुरुष है, सुंदरता की दृष्टि से देखो, चाहे आप लोग योद्धा की दृष्टि से देखो, काफ़ी वीर पुरुष है, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर कौन जाता है, महेंद्र जाता है। कौन जाता है मित्रों, महेंद्र जाता है। अब महेंद्र किससे मुलाकात करने जाता है, मुमल से मुलाकात करने के लिए जाता है। दास दासियों ने बोल दिया कि आपको मुलाकात तो करनी ही पड़ेगी। और मुलाकात की जैसी बात आती है तो आप लोग जानते हो मुलाकात तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और महेंद्र जैसे जाता है मुमल से मिलने के लिए, और मुमल का वही रास्ता, दुर्गम रास्ता था, वहाँ पर शेर वगैरह, नार, चीते वगैरह की आकृतियाँ बनी हुई थी। जैसे आवाज़ भी वैसी की वैसी आ रही। तो जैसे महेंद्र गया तो उसको भी डर लगा, किंतु महेंद्र वीर था और उसने क्या नाम से अपनी तलवार निकाली और सभी के सबके जो गर्दनें काट कर पटक दी। और जब सच्चाई का पता चला कि ये तो क्या नाम से घास फूस की आकृतियाँ थी। किसकी थी मित्रों, घास फूस की आकृतियाँ थी। और इसी घटना को देखकर मुमल किससे प्रेम करने लगी मित्रों, मुमल को प्रेम हो जाता है किससे, मुमल को प्रेम हो जाता है किससे, महेंद्र को प्रेम, किससे प्रेम हो जाता है, महेंद्र से। और महेंद्र से प्रेम हो जाता है और होने के बाद आप लोग जानते हो क्या होता है, बातें कर चलती रहती है। सुबह का समय था, 10-11 बजे का जो समय था, सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई और रात से फिर सुबह हो गई। ये दोनों आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे थे। कौन, महेंद्र और मुमल आपस में बैठ कर प्रेम भरी बातें कर रहे थे। और हमीर जडेजा नीचे बैठ के इंतजार कर रहा था किसका, महेंद्र का, भाई आए और मैं हम लोग अमरकोट के लिए कब रवाना हो, ठीक है मित्र। अगर यहाँ पर ये घटना घटी, ठीक है। और यहाँ पर हमीर की क्या है, पहले से शादी, सॉरी महेंद्र पहले क्या था, शादीशुदा। अब यहाँ पर एक बात घटना हो जाती है कि मुमल प्रपोजल रखती है कि आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मित्रों,
मूमल प्रपोजल रखती है महेंद्र के पास में कि आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, किंतु महेंद्र ने बोल दिया कि मैं तो पहले ही शादीशुदा हूँ। क्या बोल दिया महेंद्र ने कि मैं पहले ही शादीशुदा हूँ। और मूमल ने बोला कि ये तो बहुत ही बड़ी घटना हुई है, पर मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, पर आपको कैसे छोड़ूँ, कि भाई मुझे जाना तो पड़ेगा। मूमल ने कह दिया कि मैं तो आपको नहीं जाने दूँगी। किसको नहीं जाने दूँ? आपको नहीं जाने दूँगी। महेंद्र वहाँ पर मूमल की बात को भी नहीं टाल सकता। हुआ यूँ, महेंद्र मूमल ने वचन का बहुत महत्व होता है। पहले आज से 100 साल पहले की बात थी, हमारे जो पूर्वज है वो वचन में अपना इंटरेस्ट रखते थे। वचन का मतलब होता है वादा करना। आज के वादा नहीं, आज तो क्या नाम से प्रेम हुआ, टूट गया, फलाना टिकड़ा, इससे बात की, दूसरे से बात की, ये चीज़ें चलती रही। आज की जो बातें हैं वो नॉर्मल बातें, ठीक है मित्र। तो यहाँ पर ये बातें हुई, मूमल ने वचन ले लिया महेंद्र से, और वचन का महत्व मैंने आप लोगों को बता दिया। आज का वचन खत्म है, ठीक है। वचन ले लिया कि आप रोज रोज किससे मिलने आओगे? मूमल से मिलने आओगे, रोज मिलने आओगे। महेंद्र ने कहा कि नहीं, रोज नहीं आ सकता, कि आपको रोजाना मेरे से मिलने आना पड़ेगा। और अमरकोट और लोहद्रवा की जो दूरी है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। कितने मित्रों? लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। अब आए तो कैसे आए? इतने क्या नाम से हवाई जहाज तो था ही नहीं, मोटरसाइकिल थी नहीं, और मोटरसाइकिल होगी तो रास्ता नहीं, ठीक है मित्रों। तो ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर घटनाक्रम हो गया। आए कैसे? वादा कर दिया महेंद्र ने, और यहाँ पर ये धीरे धीरे कहाँ से मूमल की मेड़ी से कहाँ चले जाते? अमरकोट के लिए रवाना हो जाते। जैसे रास्ते में जा रहे थे और जाते जाते महेंद्र के दिमाग में वही बातें कि मैं रोजाना मूमल से मिलने कैसे आऊँगा। किससे आऊँगा मित्रों? मूमल से मिलने कैसे आऊँगा? हुआ यूँ, समय चलता रहा, अमरकोट पहुँच जाते। और अमरकोट जैसे ही ये अपने महल में तो न जाकर ये अपने किसके पास चला गया? रामू जी रायका के पास। यानी कि एक राय का मतलब होता रेबारी। रेबारी का नाम क्या था? रामू जी रायका के पास चला जाता है। रायका को पूरी घटनाक्रम बताता है कि मुझे ऐसी ऊँट चाहिए जो क्या नाम से अमरकोट से लोहद्रवा जा सके और रात में जाए और रात में मुझे वापस लाए। कि भाई एक ऊँटनी है जिसका नाम है चीतल। ऊँट यानी ऊँट का नाम क्या है मित्रों? ऊँट का नाम है चीतल। ऊँट का नाम क्या है? चीतल, ठीक है, चीतल है। अब चीतल आपको रात में छोड़ देगा, रात में वापस ले आएगा। कहाँ ला देगा मित्रों? आप लोगों को लाकर खड़ा कर देगा अमरकोट, ठीक है। रोजाना चीतल ऊँट पर बैठकर महेंद्र कहाँ से आ जाता है? अमरकोट से रवाना होता है। लोहद्रवा मूमल से मुलाकात करता है। कहाँ पर मुलाकात करता है मित्रों? इसको मिटा देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए चीज़ें। देख यानी कि मुलाकात करते हैं, ये मुलाकात करते हैं कहाँ पर मित्रों? कांकने नदी, कहाँ के किनारे? कांकने नदी के किनारे। रोज ही मुलाकात हो रही थी इनके बीच में, परंतु एक समय ऐसा आया कि ये मुलाकात क्या नाम से विछड़ में बदल गई, अर्थात ये बिछड़ गई। ये मुलाकात रोजाना होती, रोजाना क्या नाम से महेंद्र अपने चीतल ऊँट पर बैठकर कहाँ जाता था? लोहद्रवा आता और मूमल से जो वादा किया उस वादे को निभाता था। पर एक समय ऐसा है, जब कहते हैं ना, जब प्रेम करने वालों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो कहीं ना कहीं समस्या पैदा होती है, ठीक है मित्रों। तो यही घटनाक्रम यहाँ पर भी हो जाता है। और घटनाक्रम क्या हो जाता है कि चीतल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। चीतल ऊँट क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वीर गति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है मित्रों। यानी चीतल की मृत्यु हो जाती है। अब चिंता होगी किसको? चिंता का विषय बना किसके लिए मित्रों? महेंद्र के लिए। महेंद्र को ये बात सता रही थी कि आज मैं कैसे जाऊंगा मूमल से मिलने। फिर वापस किसके पास जाता है? रामू जी के पास जाता है। किसके पास जाता है मित्रों? रामू जी के पास जाता है। रामू जी के पास जाता है और रामू जी से कहता है कि मैं क्या नाम से चीतल ऊँट तो मारा जा चुका है, आप मेरे लिए कोई और व्यवस्था कीजिए। तो रामू जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक व्यवस्था करते हैं। और इन्होंने एक रास्ता बताया। एक और ऊँटनी थी, क्या थी? ऊँट था पहला, अब क्या है? ऊँटनी। ऊँटनी का नाम क्या है मित्रों? आंगी ऊँटनी। परंतु इस आंगी ऊँटनी की एक विशेषता थी, इसने बोल दिया था रामू जी ने कि अगर आपने इसके चाबुक मार दिया, डंडा मारा, तो ये रास्ता भूल जाएगी। ये भी तेज दौड़ती, पर क्या नाम से अगर आपने इसे रास्ते में मार दिया तो क्या नाम से ये फेल हो जाएगी और आपको रास्ता भटका देगी। महेंद्र को लगा कि मुझे तो क्या नाम से मुझे मारना क्यों है? मैं तो क्या नाम से इस पर बैठ के जाऊँगा और बैठ के वापस आ जाऊँगा। मुझे क्यों समस्या है जिसको मारूंगा?
पर कहते हैं ना क्या नाम, जब दुर्भाग्य व्यक्ति के साथ चलता है तो ऐसी घटना सामने आती है। और घटना सामने आती है तो क्या होती है, एक समय तक जब महेंद्र घर से क्या हो गया, लेट हो गया, यानी कि जब 8 बजे रवाना होता था वो 10 बजे रवाना, कितने बजे, 10 बजे, यानी कि समय उस समय नहीं था, तो लगभग 10 बजे रवाना होता होगा। और आंगी ऊँटनी में बैठकर कहाँ पर रवाना हो जाता है मित्रों, लोहद्रवा के लिए रवाना हो जाता है। और लोहद्रवा में कौन इंतजार कर रही है, मूमल इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रही है मित्रों, प्रतीक्षा, जो प्रतीक्षा कर रही है मित्रों। अब प्रतीक्षा कौन कर रही है, मूमल कर रही है। परंतु क्या नाम से लेट था, समय लग रहा था, अचानक से महेंद्र भूल जाता है और क्या नाम से ऊँटनी की क्या मार देता है, चाबुक मार, इसको क्या कर देता है, पीट देता है। और जैसे पीट देता है, जिसके कारण से आंगी ऊँटनी की विशेषता थी, अगर इसको किसी ने पीट दिया तो अपना रास्ता भूल जाएगी। क्या भूल जाएंगे मित्रों, रास्ता भूल जाएगी। और यही हुआ, रात का समय था, रात के समय में क्या नाम से आंगी ऊँटनी अपना रास्ता भूल जाती है। और जैसे भूल जाती है तो क्या नाम से महेंद्र ऊँटनी पर बैठा हुआ रात भर इधर रेत के धोरों में, यानी किसमें, रेत के धोरों में, रेत के धोरों में इधर उधर डोलता रहा। धोरों में इधर उधर क्या हुआ, इधर उधर डोलता रहा। और रात के समय बीतता गया, समय बहुत बीत रहा था। प्रतीक्षा कौन कर रही थी, मूमल कर रही थी। कौन करती मित्रों, प्रतीक्षा मूमल कर रही थी। पर समय क्या कहते हैं ना आप लोगों को, समय बड़ा बलवान हो, इधर उधर। और अब यहाँ पर समय बीत गया, रात की 3 या 4 बजे होगी, समय बीत रहा था। मूमल को क्या हो जाती है, अपने मेडे में जाकर क्या हो जाती है, नींद आ जाती है। मूमल को क्या आ जाती है मित्रों, नींद आ जाती है। और ये क्या हो जाती है, सो जाती है। और इसकी एक बहन है, बहन क्या है मित्रों, बहन का नाम है सुमन। क्या है मित्रों, सुमन। अब बहन का नाम क्या है मित्रों, सुमन है। क्या नाम है, सुमन, ठीक है ना। अब घटनाक्रम बहुत लंबा चलने वाला है मित्रों, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसको क्या नाम से कमेंट करें आप लोग किस प्रकार की वीडियो चाहिए, ठीक है मित्रों। अब सुमन ने एक दिन क्या नाम से, जिस दिन का वही समय था, और इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे। किसके मित्रों, पुरुषों के कपड़े पहन रखे। इसीलिए तो कहते हैं ना, आंखों देखा कानों सुना भी क्या होता है मित्रों, झूठ होता है। आंखों देखा कानों सुना भी क्या होता है, झूठ होता है। सुमल क्या है, स्त्री है, और इसने पुरुषों के कपड़े धारण कर रखे, पुरुषों के वस्त्र क्या धारण कर रखे मित्रों, पुरुषों के वस्त्र धारण कर रखे। और रात का समय था, और क्या नाम से कौन आता है मित्रों, महेंद्र आता है। क्या आता है, कौन आता है, महेंद्र आता है। और महेंद्र अपने कहाँ जाता है, मूमल से मुलाकात करने के लिए जाता है। और मूमल सुमल के साथ क्या नाम से सोई हुई थी, और इसने पुरुषों के कपड़े धारण कर रखे थे। यानी कि मूमल की बहन सुमल ने पुरुषों के कपड़े धारण कर रखे थे। और उसी समय क्या नाम से महेंद्र अपने मूमल की मेड़े में आता है। उसने जब देखा कि सुमल के साथ मूमल सो रही थी और इसने पुरुषों के कपड़े धारण कर रखे थे, इस कारण से महेंद्र को क्या हो जाता है, संदेह होता है। क्या होता है मित्रों, संदेह होता है। और संदेह होकर इसके पास जो चाबुक था, चाबुक को क्या नाम से वहीं पटक के, यानी वहीं डालकर क्या नाम से वहीं कसम खा ली कि मैं जीवन भर कभी भी मूमल से नहीं मिलूंगा, जीवन भर कभी मूमल से नहीं मिलूंगा। और यहाँ से उल्टे पैरों से वापस कहाँ चला जाता है, अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। कहाँ रवाना हो जाता है मित्रों, अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। अमरकोट के लिए रवाना हो जाता है। और जैसे अमरकोट जाता है और वहीं पर क्या नाम से महेंद्र के विचार बुरे हो जाते हैं। और उसके विचार आए थे, उसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ, वो मेरे साथ इसने बेवफा कैसे निकली, बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और सुबह जैसे होती है, मूमल की नींद खुलती है। मूमल ने जब देखा कि वहाँ पर चाबुक पड़ा हुआ था, तो मूमल को संदेह हुआ कि क्या नाम से यहाँ पर महेंद्र आया था। किंतु मूमल को ये भी पता लग गया कि मेरे साथ मेरी बहन सुमल सोई हुई थी। और कहीं ना कहीं मूमल को संदेह पैदा हो गया कि आज क्या नाम से मेरे बारे में गलत धारणा उनके बीच में बन चुकी। किसके बीच मित्रों, महेंद्र सोचने लगा, ठीक है, सुमल के बारे में। परंतु वास्तव में सच्चाई कुछ और ही थी। यहाँ पर क्या नाम से कसम खा रखी थी, किसने, महेंद्र ने, कि मैं जीवन भर कभी भी किससे मुलाकात नहीं करूँगा, मूमल से मुलाकात नहीं करूँगा। समय बीतता रहा, 2-4-8 दिन हुई। महेंद्र का जो इंतजार जो इंतजार कौन कर रही थी, मूमल कर रही थी। और मूमल ने कहाँ इंतजार किया मित्रों, काकने नदी के किनारे, काकने नदी के किनारे। और जैसे काकने नदी के किनारे इंतजार कर रही थी, और इंतजार का लंबे समय बीतता गया, लंबे समय आज आएगा, कल या परसों, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, परंतु मूमल का इंतजार व्यर्थ गया और महेंद्र वहाँ पर कभी नहीं आया। एक दिन
का जो समय था, मूमल ने डिसीजन किया, यानी क्या क्या निर्णय किया मित्रों। किसने निर्णय किया मित्रों? मूमल ने निर्णय किया कि मैं कहाँ जाऊँगी, अमरकोट जाऊँगी। और निर्णय करते ही क्या नाम से मूमल अमरकोट के लिए क्या हो जाती, रवाना हो जाती। कहाँ के लिए मित्रों? अमरकोट के लिए रवाना होती। अमरकोट के लिए क्या हो जाती है? अमरकोट कोट के लिए रवाना हो जाती है। लिए जैसे रवाना हो जाती है और अमरकोट पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? अमरकोट पहुंच जाती है। और अमरकोट पहुंच जाती है और जाती है और अपना संदेशा किसके पास भेजती है? संदेश भेजती है किसके पास? महेंद्र के पास। किसके पास मित्रों? महेंद्र के पास संदेश भेजती है और संदेश में कहती है कि आपसे क्या नाम से मूमल मिल जाती है। कौन आई मित्रों? मूमल मिलने आई। परंतु आपको पता है प्रण ले रखी किसने? महेंद्र ने, कि मैं जीवन भर इससे मुलाकात नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा मित्रों? मुलाकात नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता होगा कि जब मुलाकात नहीं होगी, संदेश पे संदेश रोजाना यहाँ पर संदेश भेज रही है और महेंद्र ने क्या नाम से बहाना बनाया। महेंद्र ने बोल दिया कि अभी क्या नाम से महेंद्र राजकुमार, यानी कि जो महेंद्र है ये क्या है मित्रों? राजकुमार। और अपने दास दासियों से बोल दिया कि क्या नाम से मूमल से बोल दो क्या नाम से महेंद्र क्या है? बीमार है। क्या है मित्रों? बीमार। क्या है? बीमार। और जैसे मूमल को बीमार होने की घटना सुनाई जाती है किसके द्वारा? दास दासियों के द्वारा। और मूमल ने कहा कि ठीक है भाई, आप उनका स्वास्थ्य ठीक हो तब मेरे से मिल लेंगे। क्या लेंगे? मेरे से मुलाकात करें। परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, इनका प्रेम अधूरा रहना था। एक समय था, रोजाना संदेश भेजती कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा नहीं है, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व, क्या मैं मिलने आऊँ या नहीं आऊँ, मेरे से कब मिलेंगे, वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी मूमल के बीच। परंतु आप लोग जानते हो कब तक इंतजार रहे। एक दिन समय था, एक दिन का समय था। एक दिन महेंद्र ने, किसने बच्चों? महेंद्र ने संदेश भेजा। क्या भेजा? संदेश भेजा। और संदेश भेजा, इस संदेश भेजा और इस संदेश में क्या लिखा था कि महेंद्र को सांप ने क्या कर लिया मित्रों? सांप ने डंक मार दी, और जिसके कारण से महेंद्र क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मित्रों? यानी कि सांप के डंक मारने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु का समाचार किसको सुनाया जाता है? मूमल। यानी समाचार किसको सुनाया जाता है मित्रों? मूमल को जैसे सुनाया जाता है और मूमल जैसे ही समाचार सुनती है और समाचार सुनकर क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि समाचार सुनकर क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु के समाचार, यानी कि वास्तव में क्या नाम से महेंद्र की मृत्यु नहीं हुई थी, समाचार भेजा था और यहाँ पर समाचार सुनकर क्या हो जाती है? मूमल की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु का समाचार वापस कहाँ आता है? महेंद्र के पास आता है। कहाँ पर आता है मित्रों? महेंद्र के पास आता है। और जब महेंद्र के पास आता है तो महेंद्र सोचता है कि क्या मूमल ने मेरे से इतना सच्चा प्रेम किया था और उसके प्रेम को मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया। यानी किसके समाचार सुनकर? मूमल की मृत्यु का समाचार सुनकर महेंद्र को ऐसा लगा कि क्या नाम से महेंद्र, जो मूमल ने मेरे से सच्चा प्रेम किया था, परंतु महेंद्र उस प्रेम को नहीं समझ पाया और अंत में क्या नाम से मूमल की मृत्यु हो जाती है। और महेंद्र वहाँ पर आता है और जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी अमरकोट में ही, और अमरकोट में उसके क्या नाम से शव को लेकर रोने लग जाता है और रोते रोते बिलखते हुए बोलता रहता है कि मूमल, तूने सच्चा प्रेम किया परंतु मैं तेरे प्रेम को नहीं समझ पाया। जब मैं तेरे प्रेम को नहीं समझ पाया तो मुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता। और वहीं पर क्या नाम से बावड़ा भूता होने का मतलब होता है मित्रों क्या नाम से वो एक तरह से क्या नाम से अचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। सब कुछ बोलकर क्या नाम से उसके बस उसको मूमल याद रहती है। कौन याद रहती है मित्रों? मूमल याद रहती है। और जैसे मूमल याद रहती है और बिल्कुल क्या नाम से मूमल की याद में रेत के दौरों में इधर उधर डोलता रहता। समय बीतता रहा और रेत के दौरों में इधर उधर डोलता रहा और समय के साथ एक समय में क्या नाम से महेंद्र की हो जाती है? मृत्यु। यानी किसकी मृत्यु हो जाती है? महेंद्र की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और महेंद्र की मृत्यु हो जाती है और यहीं पर ये क्या नाम से प्रेम कहानी है ये बिल्कुल क्या हो जाती है मित्रों? समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों ही व्यक्तियों का यानी कि महेंद्र और मूमल का जो प्रेम है वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है और अमरकोट में अमर हो जाता है। और ये अधूरा प्रेम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस प्रेम में आप लोगों को पता है एक
एक जब संदेह व्यक्ति के अंदर पैदा होता है तो विनाश होता है, और विनाश आप लोग देख सकते हो इस कहानी के माध्यम से। और यहाँ से प्रश्न ये आता है कि महेंद्र और मुमल की जो प्रेम कहानी वो कहाँ है, महेंद्र कहाँ का शासक है, मुमल कहाँ की राजकुमारी है, ये से प्रश्न आप लोगों से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से बार बार पूछने की संभावना है मित्रों, कि जो यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है बार बार, तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि महेंद्र व मुमल की प्रेम कथा किसके द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, मीनाक्षी स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई मित्रों, मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी, मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई। परंतु मुमल और महेंद्र की, मुमल व महेंद्र की, किसकी मित्रों, मुमल व महेंद्र की पुस्तक, की रचना किसने की थी मित्रों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने की थी मित्रों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की। ठीक है, यानी कि प्रश्न आता है पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, और इनको रानी जी के नाम से जाना जाता है, रानी जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, और अब आप लोगों से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न आप लोग देख सकते हो राजस्थान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुमल कहाँ की थी मित्रों, लोद्रवा कहाँ पर है, जैसलमेर। कहाँ पर मित्रों, जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में महेंद्र कहाँ का शासक है, महेंद्र कहाँ का है, अमरकोट वर्तमान में कहाँ पर मित्रों, पाकिस्तान। उस समय भारत में ही था। ठीक है, यहाँ से ऊँट का नाम क्या है, मित्रों, चीतल। और ऊँटनी का नाम क्या है मित्रों, अंगिसान, अंगिसान या आंगी ऊँटनी। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि किस नदी कौन सी मित्रों, नदी है आप लोगों से, कौन सी है, कांगनी नदी, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखिए, ये प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी मित्रों का, और आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी नहीं है मित्रों, ये है वास्तविक घटना। ठीक है ना, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और कंपटीशन में प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि अब आप लोगों को किस टॉपिक पे मेरे से जानकारी चाहिए। उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की, और उस टॉपिक को इस प्रकार से बताऊँगा ताकि आप लोगों को एक बात, एक शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ।